हॉर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में कतर से भारत आ रहे ऑयल टैंकर से लदे जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया। जिस जहाज पर यह हमला हुआ वो कतर के पास लाफान से भारत के गुजरात दाहे जा रहा था। इस जहाज का नाम LNGC अल रेकायत है, जिसे हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। यह हमला किसने किया यह अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन जहां एक तरफ ईरान इस हमले के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस हमले के पीछे ईरान का नाम ले रहा है। जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि तो फिर यह हमला आखिर किया किसने। इसका जवाब दुनिया को मिलता इससे पहले ही अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर दिए। वहीं इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन में अमेरिका के करीब 85 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इस जंग की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जहाज पर कथित तौर पर भीषण ड्रोन अटैक किया गया। उस वक्त जहाज पर 29 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 4 भारतीय नागरिक हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हमले में किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके साथ ही सभी क्रू भी सुरक्षित हैं। यह हमला हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान की खाड़ी के पास हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, जिसके बाद तेजी से धुआं उठता देखा गया। हालांकि अब यह जहाज बिना किसी रुकावट के आगे का सफर तय कर पाएगा या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस बीच मामला क्या है ये भी समझिए। 7 जुलाई से हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ चुका है। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। इस दौरान अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज से लगे ईरान के बंदरगाह शहरों और द्वीपों को निशाना बनाया। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज के इलाकों में 80 से ज्यादा ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने नए हवाई हमले किए और ये हमले 10 दिन पहले किए गए हमलों की तुलना में 4 से 5 गुना बड़े बताए गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिण ईरान के कई हिस्सों में जोरदार विस्फोटों की सूचना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरिक बंदरगाह शहर, केशमद्वीप और बंदर अब्बास के इलाकों में जोरदार धमाके सुने गए। फिर क्या था? इसके बाद ईरान की सेना IRGC ने दावा किया कि उसने अपनी नौसेना और एरोस्पेस बलों के साथ मिलकर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए। ईरान के अनुसार इस अभियान में बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के 85 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। IRGC का कहना है कि हमले में बहरीन स्थित अमेरिकी 5वीं बेड़े के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को भी टारगेट किया गया। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की ओर से हुए संघर्ष विराम और इस्लामाबाद समझौते के कथित उल्लंघन के जवाब में की गई। IRGC के मुताबिक अमेरिका ने इससे पहले हॉर्मुज़गान और माह शहर के तटीय ठिकानों और गैर सैन्य स्थानों पर हवाई हमले किए। जानकारी यह भी है कि भारत आ रहे जहाज के अलावा भी कई टैंकरों पर हमले हुए हैं। ब्रिटिश सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज से गुजर रहे 3 जहाजों की पुष्टि की। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि जहाज को अनआइडेंटिफाइड मिसाइल से निशाना बनाया गया। वहीं तनाव के बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर भी कुछ जानकारी साझा की गई। अधिकारियों के मुताबिक तनाव के बीच जो 50 जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, उनमें 18 भारतीय झंडे वाले पोत हैं, जबकि बचे हुए जहाज विदेशी झंडे वाले हैं। इनमें सबसे अधिक 19 जहाज बल्क करियर थे। 14 जहाजों ने LPG का परिवहन किया, जबकि 12 जहाज क्रूड ऑयल के टैंकर थे। बाकी बचे हुए जहाजों में 2 LNG करियर और 1 कंटेनर पोत शामिल है। हालांकि यह हमला किसने किया अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन हमलों के बाद ये सवाल फिर से उठने लगे कि क्या ईरान और अमेरिका में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 4 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने मंगलवार को ईरान पर कई शक्तिशाली सैन्य हमले किए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सख्त कदम उठाते हुए ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की छूट देने वाले लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। इससे साफ है कि हॉर्मुज में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है।
वहीं अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम ने एक्स पर हमलों की पुष्टि की। अमेरिका ने इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान के अकारण और खतरनाक हमलों का सीधा जवाब बताया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइटों, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन लॉन्च साइटों और बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने ईरान के इस हवाई हमले को पिछले महीने दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन बताया, जिससे शांति के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं हॉर्मुज में इस वक्त जिन जहाजों को निशाना बनाया गया उनमें कतर का LNG टैंकर अल रक्यात और सऊदी अरब के झंडे वाला टैंकर वेदान शामिल है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन बताया और ईरान को इस आक्रामक कृत्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, कतर ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ईरानी उप राजदूत को भी तलब किया। वहीं सऊदी अरब ने भी इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इन हमलों के बाद ईरान ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के द्वारा हॉर्मुज के जरिए नए मार्ग को खोलने की कोशिश उस समझौते का उल्लंघन है जिस पर दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के द्वारा समझौते का उल्लंघन किए जाने के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और ईरान अपने राष्ट्रीय हित व सुरक्षा के लिए हर आवश्यक और निर्णायक कदम उठाएगा। ईरान का यह भी कहना है कि हॉर्मुज में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने का अधिकार उसके पास है, जिसे ओमान और पश्चिमी देशों ने खारिज किया है। बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज में अब पहले से भी ज्यादा सख्त नियम लागू कर दिए हैं। ईरान की नई संस्था पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के नए नियम के तहत अब कोई भी जहाज ईरान के बिना इजाजत के यहां से नहीं निकलेगा। यानी जो जहाज यहां से गुजरना चाहते हैं उन्हें 48 घंटे पहले ही आवेदन करना होगा और पूरे समय समुद्री अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के नए निर्देश में कहा गया है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज को अपनी यात्रा का पूरा ब्यौरा, तय रूट और संपर्क की जानकारी पहले से ही देनी होगी। मंजूरी मिलने तक जहाज के ऑपरेटर को लगातार संपर्क में रहना जरूरी होगा और अगर जहाज ऐसा नहीं करता है तो फिर उस पर हमला किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया। इसके मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यावसायिक जहाजों के लिए अगले 60 दिनों तक बिना किसी टोल के सुरक्षित रूप से खुला रखेगा। बदले में अमेरिका ईरानी तेल की स्वतंत्र बिक्री की अनुमति देने और कुछ प्रतिबंधों में ढील देने के लिए राजी हुआ। हालांकि यह समझौता फिलहाल खतरे में पड़ता दिख रहा है। 60 दिनों की शांति और कूटनीतिक वार्ताओं के बावजूद तनाव फिर से बढ़ चुका है। हाल ही में हॉर्मुज क्षेत्र में तेल टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने इन हमलों का जवाब देते हुए ईरान के ठिकानों पर फिर से हवाई हमले किए। इसके बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ईरान पर फिर से तेल प्रतिबंध लागू कर दिया है और दोनों देशों के बीच पूर्ण शांति का भविष्य अब अधर में लटक चुका है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।